देना चाह रहे हैं। क्या कह दिया? अरे कहां तो तुच्छ अमृत का कलश, अमृत का कलश तुच्छ, और कहां संसार को तारने वाला, कलिमल कलियुग के मल का विदारक करने वाला यह भागवत अमृत कथा। कहां नीच कांच, प्यारे कांच की बाटल अगर फूट जाए, कांच की गिलास अगर फूट जाए और उसके टुकड़े कहीं पड़े रहें और अगर धोखा से पैर में लग जाए तो कांच तुरंत खून निकाल देता और गड़ जाए तो हॉस्पिटल पहुंचा देता है। कहां तो नीच कांच और कहां तो अमूल्य मणि। सुखदेव जी अपने मन में विचार करके हंसने लगे और कहने लगे, धन्य है देवताओं की चतुराई। उनको अभक्त जानकर सदा संकट में सहायक, भक्ति मुक्तिदायक देवताओं को भी दुर्लभ श्रीमद् भागवत की अमृत रूपी कथा को नहीं दिया। पहले इस प्रकार राजा की मुक्ति देखकर ब्रह्मा विचार करने लगे, बड़े विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और सत्यलोक में एक तराजू लगाई, एक सत्यलोक में तुला बांध दी और ब्रह्मा के पास में जितने साधन थे सारे साधन एक पल्ले पर रख दिया और एक पल्ले पर भागवत पुराण का ग्रंथ रख दिया। तो ब्रह्मा के सारे साधन भागवत को नहीं उठा पाए, हल्के पड़ गए। तब ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ गए और चकित हो गए। भूमंडल में भागवत को भगवत का स्वरूप समझकर कहा, यह मोक्षदायक। क्या इस ग्रंथ का नाम क्या है? इसका नाम है ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, परंतु मोक्षदायक ग्रंथ है। यह मोक्षदायिनी यह कथा है। और याद रखें, जो भागवत का आयोजन करते हैं, जो भागवत पुराण की कथा सुनते हैं, अपना धन उसमें खर्च करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, तो भागवत क्या करती है? उस भक्त के साथ भागवत क्या करती है प्यारे? भागवत उस भक्त के भाग्य को बदल देती है, उसके भाग्य को बदल देती है, जो भागवत कथा का आयोजन करते हैं। प्यारे, आज कल बालों की बहुत फैशन, कई प्रकार से बाल रखे जा रहे, कुछ ऐसे रख रहे हैं कि अपने खपड़िये के ढांक ले। हम तो कह रहे हैं कि चैथी की बाल कटवा लो, पर सामने की न कटवाओ। सामने के छोटे रखो और चैथी की सफा करवा लो। चैथी जो है भाग के नहीं ढाक रही है, भाग तुम्हारा कहाँ है? यहाँ पर है। इतने ढांको, खुला रहने दो। एक समय पर हम कहीं गए, उसकी दुकान थी और बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ ऊपर ही। हमसे कहता, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा क्या हो गया? चले हमारे धंधा व्यापार अच्छे से चलता। मैंने कहा कल आप एक काम करो, तुम अपने भाग के खुद ही ढांके बैठे हो, भाग के उजागर कर लो, तुम्हारा भाग खुल जाएगा, तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाएगी। नाई को बुलवा के और भाग के खोल लो। सामने झपरे आए हैं, ऊपर कर लो, फिर हमें बताना। उसने हमारी बात माना। फिर दोबारा जब हम जाकर के देखे तो उसका कारोबार तो बहुत बढ़ गया। हमने कहा ऐसा ही रखने और भगवान को तिलक लगा ले करें। तिलक लगाने से क्या फायदा होता है? तिलक क्यों लगाना चाहिए? अवश्य लगाना चाहिए। तिलक कोई लगाया तो कोई उसकी हंसी करते हैं, अरे बड़ा पंडित बनो, तिलक लगा। तो पंडित ही भर तिलक लगाएं, साधु और पंडित भर तिलक लगाएं, आप लोग तिलक ना लगाओ, ऐसा कहाँ लिखा है? आप लोग भी तिलक लगाइए। तिलक लगाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्या होता है फायदा?
दीर्घात्वाय बलाय वर्षे प्रजत्वा सहसा अथो जीव सरदा सतम। जिसके माथे पर रोज भगवान का तिलक लगता है वो दीर्घायु होता है, उसकी लंबी उम्र होती है। बलाय वर्ष से, बलाय यानी भूत प्रेत सोदंडायन, इनका प्रभाव तिलक के ऊपर नहीं होता, बलाय से बचा रहता है। प्रजत्वाय सहसा, अपनी प्रजा, अपने माता पिता भाई बंधु कुल परिवार के साथ वह सुखमय जीवन बिताता है और उसकी अकाल मौत भी नहीं होती है। तिलक लगाने का फायदा, अकाल मौत नहीं होती है। गाड़ी से गिरकर नहीं मरता, रस्सी बांध के नहीं मरता, कुआं में कूद के नहीं मरता, सेल्फास खा के नहीं मरता, गाड़ी से गिर के नहीं मरता, अकाल मृत्यु नहीं होती है। और जीवेत वर्ष शतम, उस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है। कोई तुम्हारे पैसा लग गए का तिलक लगाए और फायदा कितनी हो गई। अगर पंडित जी लगाए तो 10-20 दे के पैर पड़ लो, ठीक है, खुद ही लगा लो तो कह दे पैसा, पैसा तो लगो ही नहीं। तिलक भर लग गया और तिलक के लग जाने से आपको इतने सारे फायदा हो गए। इसलिए तिलक अवश्य भगवान का लगाना चाहिए, गुरु चरणों का चरणामृत लेना चाहिए। यह महापुराण सुरपुर का वास देता है। यह कल्याण करने वाला, सद्गति को प्रदान करने वाला, यह महापुराण सप्ताह में श्रवण करने से सर्वदा मोक्षदायक है। सनकादिकों ने कृपा करके नारद जी से प्रथम कहा और देवर्षि ने ब्रह्मा जी से सुनी, पर सप्ताह पारायण सुनने का विधान सनत कुमार ने उनसे वर्णन किया। यह बात सुनकर सौनक जी बोले कि लोक में विग्रह कराने वाले नारद जी 2 घड़ी से अधिक एक स्थान में कभी नहीं रह सकते, फिर किस प्रकार स्थिर होकर प्रीति पूर्वक सप्ताह पारायण विधि सुनी। सनत कुमार का और इनका समागम कहाँ हुआ? सूत जी बोले तुम सावधान होकर के सुनो। यह भक्ति कथा मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। जो कुछ मुझसे सुखदेव जी महाराज ने अपना अंतरंग शिष्य समझकर कहा है वही मैं आपको बताता हूँ। एक समय बद्री का आश्रम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये कौन है? शुद्ध ऋषि हैं, सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी वीणा में भगवान का भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण राधे नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचितो असि गतवितो यथा जनः, तवेदं मुक्तसङ्गसनोचितं वद कारणम्।
ये 4 ऋषि मिले नारद जी से और बोले महाराज आप कैसे दीन दुखी हैं, कौन सी चिंता सता रही है, कहां से आ रहे हो और कहां जल्दी जा रहे हो। आप बड़े चिंतित हैं, सुनिश्चित हैं, किसका धन हर गया अथवा आपने कोई चरित्र देख लिया, शोक का कारण कहिए। नारद जी ने चारों भाइयों को नमस्कार करके कहा कि मैं सर्वलोकों में उत्तम भूलोक को जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गया को गया। वो गया जहां पर पितरों का पिंडदान किया जाता है, वहां गया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग, सेतुबंधु आदि तीर्थों में घूमता फिरा, परंतु मन को संतोष करने वाली कोई कल्याणदायक बात देखने में नहीं आई। नारद जी बड़े चिंतित हैं, कहने लगे कलयुग ने सब संसार में भ्रष्टाचार फैला रखा है, सत्य, तप, शौच, दया का कहीं नाम नहीं रह गया, केवल झूठ बोलने वाले। अरे राम राम राम, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते, जबकि कोशिश ये करना चाहिए भगवान से कि हे मेरे प्रभु इतनी कृपा करें कि मैं झूठ ना बोलूं। कोई समय पर बोले, कोई मुसीबत पर बोले, पर 12 महीना बोल रहा, एक दिन नहीं कर रहा, अर्री झूठ मार रहा। झूठ बोलने वाले, अपने पेट को पालने वाले, और इन सबको देख करके नारद जी कहते हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो गई, झूठ ही झूठ देख करके। अरे झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। हुई नारी ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय संन्यासी, संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय संन्यासी। झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ ही का ले रहे, झूठ ही का दे रहे, झूठ ही का भोजन कर रहे हैं। कई तो इतने खतरनाक है कि खेतन में कटाई लग जा, और अगर बोझा छोड़ के आ गए खेत में, तो रात ही की रात भोजन की कल्टी हो गई, ले जाके अपने गले में डाल रहे। अब ढूंढत रहे तो ये दाना कहाँ का, ये झूठ ही का है ना, ये भोजन झूठ ही का है। एक आए कहले गुरुजी कम से कम 40 कुंटल धान हमारे गले से रात की रात चली गई। मैं कहता तुम कहाँ आते, कि हम होता ही सोए, सो को सो रहेगा और खान बार और 40 कट्टी लेके चलता हो, तो झूठ ही भोजन, झूठ चल जाता। और घर की संपत्ति समाप्त हो गई, बाई खत्म हो गई, अब का कर मुड़वाए मूड़, वे बाबा जी बन के घूमा, मूड़ मुड़ाए भाई सब। ये कलयुग का काम है प्यारे। बड़ी चिंता हो गई, उपद्रवी, आलसी, कुबुद्धि, मंदभागी, कलयुग में उपद्रव करने वाले ज्यादा रहेंगे। आलसी जिया ही नहीं चल रहा होगा,
बुद्धि नष्ट, मंदभागी, दिखा रहे सज्जन और एक नंबर के पाखंडी। स्त्रियां पतियों की आज्ञा नहीं मानेंगी कलयुग में, उनसे अलग व्यवहार करेंगी। पूरे घर में मालकी पत्नी की चलेगी और सलाहकार होगा उसका भाई। जैसा जीजा से कहेगा वैसा जीजा को करना पड़ेगा, नहीं भाई गुस्सा होकर मायके चली जाए। धन के लोभ से अपनी कन्याओं को भी बेचने वाले पैदा हो गए हैं कलयुग में। रुपया दे दो ले जाओ। आश्रम, मठ, मंदिर, ठाकुर द्वारे ये खाली पड़े रहेंगे, इनमें यवनों का अधिकार होगा। देवताओं के बहुत से स्थान दुष्ट नष्ट कर देंगे। योगी, सिद्ध, ज्ञानी, सत्क्रिया वाला कोई नहीं होगा। प्यारे, अन्न के बेचने वाले, जनपद के मनुष्य, वेद बेचने वाले, ब्राह्मण, भग बेचने वाली कुलटा स्त्रियां, इस प्रकार कलयुग के अनेक दोषों को देखता हुआ पृथ्वी में घूमता हुआ वृंदावन के यमुना के निकट गया। भगवान की दुनिया को देख करके, कलयुग के प्रभाव को देख करके नारद जी दुखी हो गए और कहने लगे, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दीन सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दीन सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दीन सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दीन सताए जाते हैं। जाते लिए जो फूल चुने अर्थी में बिछाए जाते हैं। पूजा के लिए जो फूल चुने अर्थी में बिछाए जाते हैं। रात दुनिया में क्यों दीन सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दीन सताए जाते हैं। हाँ, तुम कह के गए थे आएंगे एक बार कभी इस भारत में। तुम कह के गए थे आएंगे एक बार यहाँ इस भारत में। आ जाओ कन्हैया गिरधारी, आ जाओ कन्हैया गिरधारी, हम रो भरते हैं। आ जाओ कन्हैया गिरधारी, हम रो भरते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दीन सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दीन सताए जाते हैं। फूलों ने भरोसा छोड़ दिया, विश्वास भी अपना छोड़ा। फूलों ने भरोसा छोड़ दिया, विश्वास भी अपना खोया है। माला पहनाई जाती है और बम से जाते हैं। माला पहनाई
से उड़ाए जाते हैं। दुनिया में ऐसा हो गया कि माला पहनाई गई और बम फूट गया, जिससे एक राजा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, माला पहनाई गई, धज्जियां। प्यारे फिर क्या हुआ? मरने की तो कोई बात नहीं, मरने में जलाए जाते हैं। मरने की तो कोई बात नहीं, मरने में जलाए जाते हैं। अंधेर बड़ा होता भगवन, जिंदा ही जलाए जाते हैं। अंधेर बड़ा होता भगवन, जिंदा ही जलाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों लोग सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों लोग सताए जाते हैं। श्री नारद जी महाराज को बड़ा दुख हुआ ये सब देख करके, और श्री नारद जी महाराज यमुना जी के निकल गए। वहां जाकर के क्या देखा कि एक माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं। उन्हें देख करके अलौकिक दृश्य जब देखा तो कहते हैं महाराज मैं देख करके और आश्चर्य में पड़ गया, और मैंने कहा आप कौन हैं? उसने कहा महाराज मैं भक्ति हूं। कलयुग के प्रभाव से मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के बेटा बूढ़े हो गए हैं, और यमुना में आकर के और मैं जवान हूं, मुझे शर्म आती है। मैं जवान हूं और मेरे बेटे बूढ़े हैं। अरे मुझे बूढ़ा होना था, मेरे बच्चों को जवान होना था। नारद जी ने कहा ये तो गजब बात है। उसने कहा महाराज सुनिए, भवो शादो क्षणम तिष्ठ मां चिंता मोचय। हे साधु आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, मेरी चिंता को दूर करिए। नारद जी ने कहा ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। भक्ति ने कहा महाराज प्रथम में द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक देश में मैं जवान हुई, काल पर्यंत दक्षिण रहकर गुजरात और महाराष्ट्र देश में पहुंची, और उसी देश में वृद्ध हो गई, और महाघोर कलयुगी लोगों के पाखंडों से मेरा और मेरे बेटा पुत्रों का शरीर महादुर्बल हो गया। फिरते फिरते वृंदावन में आने से मैं जवान हो गई, और मेरे बेटा अचेत पड़े हैं। इन्हें उठाती हूँ पर ये उठते नहीं हैं। नारद जी ने कहा कि मैं योग बल से विचार करता हूँ, तो अपने मन में दुख मत मान, भगवान तेरा कल्याण करेंगे। सूत जी बोले नारद जी क्षण मात्र में कहने लगे, हे देवी सावधान होकर सुन, इस समय पर कलयुग वर्तमान है, इसलिए सदाचार योग मार्ग सत्य तप लुप्त हो गया है। मनुष्यों का पाप करने से असुरों का स्वभाव हो गया है। सज्जन दुख पा रहे हैं और पापी कपटी कुचाली आनंद कर रहे हैं। पंडित दुखी हैं, ज्ञानी दुखी हैं। शेष जी भी इस भार को नहीं सह पा रहे। पृथ्वी बड़ी दुखी है, शुभ कर्म कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए चिंता मत कर, मैं
तेरे बेटों को जिवाऊंगा, उठाऊंगा। अब नारद जी ने उनको गीता का पाठ सुनाया। गीता का पाठ सुनने के बाद थोड़ा उठे और फिर लुढ़क गए। नारद जी ने भगवान का कीर्तन उनको सुनाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चाहे परंतु फिर गिर गए। नारद जी ने कहा ये जागृत नहीं हो रहे, मुझे दूसरा उपाय करना चाहिए। तो नारद जी महाराज ने दूसरा उपाय किया। उन्होंने क्या किया कि सुख शास्त्र की महिमा कहने लगे कि इन्हें जो है भागवत पुराण सुनाई जाएगी और गंगा द्वार के निकट आनंद नाम का तट है, वहां पर इनको कथा सुनाई जाएगी। ज्ञान यज्ञ करूंगा और ज्ञान यज्ञ के द्वारा यह ज्ञान और वैराग्य सचेत हो जाएंगे। सनक सनंदन सनत कुमार चारों कुमारों के साथ गंगा तीर कथा अमृत के पान करने के लिए चल दिए। गंगा के निकट पहुंचे तब उनके तट जाने के समय बड़ा कोलाहल हुआ। इस भागवत कथा में भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सब में कोलाहल मच गया कि इस समय पर ऋषि और चारों ऋषि और नारद जी महाराज जमुना के किनारे भागवत की कथा का अमृत पान कराने वाले। जितने वैष्णव थे, मैंने कहा कि जितने भी हैं वो वैष्णव हैं, चारों ओर से दौड़े पड़े और ऋषि मुनियों की भीड़ लग गई। भृगु, वशिष्ठ, च्वन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मृकंड पुत्र मार्कंडे, अत्रि पुत्र दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, याज्ञवल्क्य, जेगी सब, व्यास, पाराशर, छाया, सुक, जजाली, जुहू, मुख ऋषिगण अपने पुत्र माने बेटा, नाती, परिवार सहित वहां पर आ गए। यहाँ तक कि वेद और वेदांत, वेद मंत्र, तंत्र सभी मूर्ति रूप धारण करके वहां पर आ गए और 17 पुराण 6 शास्त्र भी मूर्ति रूप धारण करके वहां आ गए। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां नारी का सुंदर रूप लेकर के वहां आ गए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतादार कथा प्रसंगः। जहाँ भगवान की कथा होती है ये सभी पवित्र नदियां वहां पर आ जाती हैं। सब बैठ गए और भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। कथा श्रवण करने लगे। जिस प्रकार 12 स्कंदों की कथा सुनाई गई, प्यारे इस कथा को श्रवण करके ज्ञान और वैराग्य सचेत हो गए, बुढ़ापा चला गया और भक्ति जो है वहां पर झूम झूम करके नाचने लगी। सभा मंडल पर जहां पर भागवत चल रही थी, स्वयं बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया मुरली बजाते हुए वहां पर सब भक्तों को दर्शन दे करके और सबका कल्याण करके चले गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा पूर्ण हुई, भक्ति हृदय में बस गई।
भक्ति ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? भगवान ने कहा जो भक्त भक्ति करे, जो भक्त भक्ति में लगे रहे, जो भक्त भगवान की कथा कहें, जो भगवान की कथा सुने, हे भक्ति तुम उनके हृदय में जाकर के निवास करो। बोलो भक्ति माता की जय, बोलो ज्ञान वैराग्य की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आरती का दीपक जलाइए, आरती करेंगे और कल 2 बजे से पुनः कथा प्रारंभ होगी। और ये कथा आपको आस्था भक्ति के माध्यम से हमारे राजा भैया जो चैनल को चला रहे हैं और सब दूर दूर तक ये कथा दिखाई देगी इनके लाइव प्रसारण से। तो आप भी यहाँ बैठे बैठे सुनेंगे और आपको यहाँ बैठे हुए संपूर्ण देश के लोग देखेंगे। ऐसी कथा यहाँ पर चल रही है, तो आप आरती करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले गणेश भगवान ज्यादा रख लीजिए। ये कपूर बहुत ज्यादा जला ले बेटे, एक ही साथ आखिरी में जलाया करो कपूर को, थाली गर्म हो जाएगी। नीचे रख दो जमीन में, पटा पीड़ा में पूरा कपूर जला दिया। जमीन में रखो, जमीन में रखो खाली जगह पे। थाली भी चटक सकती है ना ऐसे। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, रहना ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम ही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है महापुराण की जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारो। 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 आरती उतारू मैया आरती उतारू माँ। आरती उतारो मैया आरती उतारो माता। आरती उतारो माता। आरती उतारो। और पखारो मैया मैं तोर पखारू मैया तोरी आरती उतारो। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारो। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारो। तुम जल चढ़ाऊं मैया, तुम फूल चढ़ाऊं मैया, तुम जल चढ़ाओ मैया, तुम फूल चढ़ाओ मैया, तुम हार चढ़ाऊं मोरी मैया।
श्रृंगार चढ़ाऊं मोरी मैया तोरी आरती उतारूं। श्रृंगार चढ़ाऊं मोरी मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। तुम धूप लगाऊं मैया तुम दीप दिखाऊं मैया तुम धूप लगाओ मैया तुम दीप दिखाओ मैया। तुम भोग लगाऊं मैया तोरी आरती उतारूं। तुम भोग लगाओ मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। मैं सुमर सुमर जस गाऊं चरणों में शीस नवाऊं। मैं सुमर सुमर जस गाऊं चरणों में शीस नवाऊं। दर्शन दे दैयो मैया तोरी आरती उतारूं। दर्शन दे दैयो मैया तोरी आरती उतारूं। मोर दुख हर लइयो मैया तोरी आरती उतारूं। मोर दुख हर लइयो मैया तोरी आरती उतारूं। मोरी बिगड़ी बनइयो मैया तोरी आरती उतारूं। मोरी बिगड़ी बना दो मैया तोरी आरती उतारूं। ओ मोरी रक्षा करियो मैया मोरी रक्षा करियो मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। ओ मोरी लाज बचइयो मैया तोरी आरती उतारूं। लाज बचइयो मैया तोरी आरती उतारूं। उमा तुम हो जगत रचैया तोरी आरती उतारूं। ना तुम हो जगत रचैया तोरी आरती उतारूं। ओ मोरी पार लगा दैयो पार लगा दैयो मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैया आरती उतारूं। आरती उतारूं मैया आरती उतारूं। आरती उतारूं माता आरती उतारूं। आरती उतारूं मैया आरती उतारूं। मैं तोरे पधारूं उतारूं मैया तोरी आरती उतारूं। जय हिंगलाजनी मैया तोरी आरती उतारूं। कर्पूर वारम करुणावतारम संसार भारम विघ्नहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैतं नमामि। मन्दारमाला कपालमाला दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याधर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
चरणमारार्तिक समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सीता रामचंद्र जी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवी देवताओं की, स्थान के देवी देवताओं की, श्री लड्डू गोपाल की, व्यास नारायण भगवान की, हेरापति मैया की, जगत जननी हिंगलाजनी मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिताओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। ठीक है, आरती दिखा दो।